हाय, कैसे आप लोग? अच्छे हैं? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। आइए आज इस वीडियो में क्लास 5 हिंदी सब्जेक्ट में यानी हिंदी भाषा में एक कविता है जिसका शीर्षक है कर्मवीर। कविता का शीर्षक क्या है? कर्मवीर, जिसके रचयिता हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। कर्मवीर कविता के रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इस कविता में हरिऔध जी यह बताए हैं कि जो कर्मवीर होते हैं, जो कर्म के प्रति आस्था रखते हैं, जो कर्मनिष्ठ होते हैं, वो कभी भी किसी भी परिस्थिति में भयभीत नहीं होते। तो आइए हम इस कविता के अर्थ के विषय में जानें। आपका है, देख कर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं। काम कितना भी कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। हरिऔध जी कहते हैं कि देख कर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं। कौन? कर्मवीर। जो कर्मवीर होते हैं विविध प्रकार के विघ्न बाधाओं को देख करके भयभीत नहीं होते। जो कर्मवीर होते हैं विविध प्रकार के नाना प्रकार के विघ्न बाधाओं को देख करके, कष्टों को देख करके भयभीत नहीं होते। रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं, और न ही वो भाग्य के भरोसे रह करके दुख भोग करके पश्चाताप ही करते हैं, पछताते हैं। कर्मवीर भाग्य के भरोसे नहीं रहते, वो कर्म में विश्वास करते हैं। उनकी यह मान्यता है, उनका यह मानना है कि कर्म के द्वारा भाग्य को बदला जा सकता है। तो जो कर्मवीर होते हैं वो भाग्य के भरोसे रह करके दुख भोग कर पश्चाताप नहीं करते। काम कितना भी कठिन हो किंतु उकताते नहीं। कार्य कितना भी कठिन हो, कार्य कितना भी कठिन हो, लेकिन उससे वो परेशान नहीं होते, उससे उबते नहीं हैं। यानी वो निरंतर कार्यों में लगे रहते हैं। भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। विषम परिस्थितियों में, कष्ट के दिनों में जो चंचलता का प्रदर्शन करके अपने आप को वीर प्रदर्शित नहीं करते, यानी कष्ट के दिनों में चंचलता का प्रदर्शन करके वे अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करते, बल्कि कष्ट के दिनों में निरंतर कार्यों में लगे रहते हैं और सफलता अर्जित करते हैं। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले। आन क्षण में, एक ही क्षण में वे अपने कर्मों के द्वारा बुरे दिनों को भी अच्छे बना लेते हैं, यानी अपने कष्टमय दिनों को सुखमय बना लेते हैं। सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। सभी स्थानों पर सभी समयों में कर्मवीर ही फूले फले दिखाई होते हैं, हर्षोल्लास से युक्त दिखाई देते हैं। पर्वतों को काट कर सड़कें बना देते हैं वे, सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देते हैं वे। कर्मवीर अपने कर्म के द्वारा पर्वतों को काट करके उसमें सड़कें बना देते हैं, और मरुभूमि, मरुस्थल यानी रेगिस्तान, यानी मरुभूमि में, मरुस्थलों में भी वे अपने कर्मों के द्वारा नदियों को प्रवाहित करते हैं, यानी मरुस्थल में भी वे आनंदमय वातावरण ला देते हैं। गर्भ में जल राशि के बेड़ा चला देते हैं वे। जो कर्मवीर हैं वो जल राशि में यानी गहरे पानी में भी नौका को चला देते हैं। जंगलों में भी महामंगल रचा देते हैं।
जंगलों में भी वे आनंदमय वातावरण ला देते हैं। यानी जंगल वीरान एरिया में जहां पर लोग भयभीत होते हैं वहां पर भी वो आनंदमय वातावरण ला देते हैं। भेद नवतल का उन्होंने ही बहुत बता दिया, यानी आकाश मंडल के भेद को भी कर्मवीरों ने ही हमें बताया। आकाश मंडल के भेद के विषय में हमें जानकारी किसके द्वारा मिली? कर्मवीरों के द्वारा ही मिली है उन्होंने ही निकाली। तार की सारी क्रिया, तार की जो भी क्रियाएं हैं वो भी कर्मवीरों द्वारा ही निकाली गई हैं। यानी वैज्ञानिक खोज किसने किया है? कर्मवीरों के द्वारा ही किया गया है। तो जो वीर पुरुष होते हैं वो कभी भी विघ्न बाधाओं से भयभीत नहीं होते, न ही वो भाग्य के भरोसे रह करके दुख का अनुभव करके पश्चाताप करते हैं। कार्य कितना भी कठिन हो लेकिन उससे वो उबते नहीं हैं और विषम परिस्थितियों में, कष्टमय दिनों में चंचलता का प्रदर्शन करके वो अपने आप को वीर भी साबित नहीं करते। अपनी वीरता का प्रदर्शन वो चंचलता के माध्यम से प्रदर्शित नहीं करते। वीर पुरुष एक ही क्षण में अपने बुरे दिनों को भी अच्छा बना लेते हैं और सभी जगह, यानी कोई भी ऐसा स्थान नहीं है, कोई भी ऐसा समय नहीं है जो कर्मवीरों को अपने कर्तव्य पथ से अडिग कर दे। फिर आगे आपका है, कार्यस्थल को वे कभी नहीं पूछते वह है कहाँ। जो कर्मवीर होते हैं, जो कर्मवीर होते हैं वो जो है कभी भी ये नहीं पूछते कि कौन सा कार्य किस स्थान पर करना है। यानी जो कर्मवीर होते हैं वो कार्य स्थल को कभी नहीं पूछते हैं, कर दिखाते हैं असंभव को भी संभव है वहां। यानी वे जो है असंभव कार्यों को भी, यानी जिस स्थान पर जो कार्य असंभव है वे उस कार्य को भी संभव बना देते हैं। उलझने आकर उन्हें पड़ती हैं जितनी जहां, यानी जहां जिस स्थान पर उलझने उन्हें जितना ही पड़ती हैं वे दिखाते हैं नया उत्साह उतना ही वहां, वे वहां पर उतना ही नया उत्साह दिखाते हैं। यानी उलझनों का वो डट करके सामना करते हैं, उत्साह के साथ सामना करते हैं। डाल देते हैं विरोधी सैकड़ों ही अड़चने उनके कर्तव्य पथ पर, उनके कार्यों में जो विरोधी लोग होते हैं वो सैकड़ों अड़चने डाल देते हैं, सैकड़ों मुसीबतें खड़ी कर देते हैं। वे जगह से काम अपना ठीक करके ही चले, लेकिन जो कर्मवीर होते हैं वो उन मुसीबतों का सामना करते हैं और अपने कार्य को पूर्ण करने के बाद ही वहां से हटते हैं। जो कभी अपने समय को यूं बिताते हैं नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं। जो कर्मवीर होते हैं वे कभी भी अपने समय को व्यर्थ में नष्ट नहीं करते, समय का वे सदैव सदुपयोग करते हैं। काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं, कार्य करने की जगह वो बातें नहीं बनाते, बहाना नहीं बनाते। आजकल करते हुए जो दिन गंवाते हैं नहीं, जो कर्मवीर होते हैं वो आज कल करके, यानी इस कार्य को आज नहीं कल करेंगे, फिर आज नहीं कल करेंगे, इस प्रकार से वे अपने समय को नष्ट नहीं करते। यत्न करने में कभी जो जी चुराते हैं नहीं, जो कर्मवीर होते हैं वो परिश्रम करने से कभी भी जी नहीं चुराते हैं। बात है वह कौन जो होती नहीं उनके किए, यानी ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो कर्मवीरों के द्वारा न की जा सके। वे नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए, वे अपने कार्यों के द्वारा दूसरों के लिए नमूना यानी पथ प्रदर्शक, मार्गदर्शक बन जाते हैं। जो कर्मवीर होते हैं वो कभी भी यह नहीं पूछते कि हमें किस स्थान पर जाना है, कौन सा कार्य करना है। वे कार्य जिस स्थान पर भी हो, जिस समय में भी हो, वे असंभव कार्यों को भी संभव करके दिखाते हैं। और जितनी भी उलझने उनके मार्ग में आती हैं उन उलझनों का, उन मुसीबतों का वो सामना करते हैं और उलझनों में वो जो है नए उत्साह का प्रदर्शन करते हैं। विरोधी लोग
कितना भी संकट उनके कार्यों में क्यों न डाल दें, कितनी भी विघ्न बाधाएं उत्पन्न क्यों न कर दें, लेकिन कर्मवीर पुरुष कार्य करने के बाद ही स्थान को छोड़ते हैं। जो कभी अपने समय को, जो कर्मवीर होते हैं वे कभी भी अपने समय को व्यर्थ में नष्ट नहीं करते, और वे न तो कार्य करने की जगह बहाना बनाते हैं, वे कभी कार्यों के लिए बहाना बनाते ही नहीं, यानी निरंतर कार्यों में लगे रहते हैं और तब तक लगे रहते हैं जब तक कार्य पूर्ण नहीं हो जाता है। और न ही वे आजकल करके समय नष्ट करते हैं और परिश्रम करने में कभी वो जी नहीं चुराते हैं। ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो कर्म वीरों के द्वारा न किया जा सके, और वे अपने कर्मों के द्वारा लोगों का पथ प्रदर्शक बन जाते हैं। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय के इस कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें शिक्षा यह मिलती है कि हमें विघ्न बाधाओं से भयभीत नहीं होना चाहिए, हमें सदैव अपने कार्यों में लगे रहना चाहिए, हमें समय को व्यर्थ में नष्ट नहीं करना चाहिए, और न ही हमें जो है कभी कार्य करने से जी चुराना चाहिए। अब जैसे आप लोगों से पूछा जाए कि कार्यों में सफलता किसको प्राप्त होती है? किसको प्राप्त होती है? कर्मवीरों को। ऐसे लोगों को सफलता प्राप्त होती है जो निरंतर यानी लगातार कार्यों में लगे रहते हैं। कि किनको सफलता नहीं मिलती? जीवन में ऐसे कौन से लोग होते हैं जिन्हें सफलता प्राप्त नहीं होती? जीवन में ऐसे लोगों को सफलता प्राप्त नहीं होती जो कार्यों से जी चुराते हैं, जो कार्यों को आज कल करके टाल देते हैं। ऐसे लोगों को कभी जीवन में सफलता नहीं प्राप्त होती। तो हमें आज से यह प्रयास करना चाहिए कि हमारा एक भी क्षण व्यर्थ में नष्ट न हो। हम अपने अंदर से आलस्य का परित्याग करें, निरंतर कार्यों में लगे रहें। जैसे आपका कार्य क्या है? आपका कार्य क्या है? विद्या अध्ययन करना, पढ़ाई करना। तो आज से आप लोग आलस्य का परित्याग करेंगे, बहाना नहीं बनाएंगे, सदैव पढ़ाई के कार्यों में लगे रहेंगे, जिससे आपको आपके जीवन में ढेर सारी सफलताएं अर्जित हो सकें। तो आप लोग इस कविता को याद कीजिएगा। अगर कुछ समस्या दिखाई दे, सामने आए, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।